यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान के तमाम युवा साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस लाइव के माध्यम से आप लोगों को कई चीजों पे, कई मुद्दों पे आज मैं लाइव आया हूं और कई मुद्दे आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। उन मुद्दों पे ही अब चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी। और राजस्थान के तमाम युवा साथी जो जुड़े हुए हैं मेरे से, आज जो हम चर्चा करेंगे, जो आगे की जो रणनीति है बीएड बीएसटीसी विवाद का, जो 28 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, आगे किस प्रकार से सुनवाई कब होनी चाहिए और किस प्रकार से मामला आगे विचारों में आया है। इसके साथ साथ 2021 की जो रीट भर्ती में क्या होगा, क्या बीएड वाले अपनी आस रखे ना रखे, 2022 की जो रीट भर्ती है उस पर हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से ये डेट जो आगे की मिली है उस पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। रेट 2016 पे भी मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषय का मामला है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चर्चा मैं ये करूंगा कि रीट जो मेन परीक्षा भर्ती है वो कब होगी। रीट के अलावा जो ग्रेड सेकंड की है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, वो कब होगी, तथा व्याख्याता भर्ती परीक्षा, इनके बीच में क्या अंतराल है, क्या अंतर है, वो कब होना चाहिए। व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जो फॉर्म खुले हैं तो वो कब होगी। इसके अलावा इनसे युवाओं को किस प्रकार से अपेक्षाएं हैं और किस प्रकार से ये भर्तियां हैं। ओबीसी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का जो आपको पता है कि 2018 का अप्रैल 2018 का जो परिपत्र था, डीओपी का सर्कुलर था, उस पर भी चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र के, आज के जो लाइव में टीएसपी क्षेत्र के वो युवा जो वीडियो भर्ती से प्रभावित है उनसे चर्चा करूंगा। रीट पात्रता परीक्षा के अलावा सीटेट की जो पात्रता परीक्षा है उस मुद्दे पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं वो राजस्थान के तमाम युवाओं तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश करें। आपकी सारी बातें में आप इस लाइव के माध्यम से, और भी अन्य कोई बात है तो आप जरूर रखें। सुभाष सारंग जी का जो कमेंट था मैंने देखा था, 2013 सूचना सहायक, एक ऐसी भर्ती जिसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया सुभाष जी। महत्वपूर्ण बात मैं पहले करता हूं। 28 तारीख को जो बीएड बीएसटीसी विवाद की जो सुनवाई हुई थी, इस सुनवाई में देखो हमारी तरफ से, बीएड वालों की तरफ से केस मेंशन करवाया गया था। काफी हमारे साथियों ने भी कहा था कि केस समय पे थोड़ा मेंशन हो, और जरूरी भी था। आपको पता है कि काफी टाइम बीत जा रहा था। केस मेंशन हुआ, हमारी तरफ से एडवोकेट की टीम उतरी, पटवाले जी को हमने उतारा, और इसके अलावा नरेश कौशिक जी के पुत्र वर्धमान कौशिक जी, इनसे भी हमारी बात हुई थी। अमित के पवन जी भी हमारे बार मौजूद थे। धन्यवाद दिनेश भाई। हाँ, सभी को राधे राधे। अब जो महत्वपूर्ण बात थी इसमें क्या था कि एमएचआरडी के डिफेक्ट आ रहे थे। एमएचआरडी की तरफ से एसएलपी के लिए हमने दबाव डलवाया और एमएचआरडी ने डिफेक्ट क्लियर भी किए, और एमएचआरडी अपनी एसएलपी जो लेके आई थी उसके जो डिफेक्ट थे वो क्लियर हुए। लेकिन वो लक बाई चांस मान लीजिए या कुछ अन्य बात मान लीजिए, एमएचआरडी की तरफ से ऐश्वर्या भाटी जी भी आ गई। ये भी नहीं है कि ऐश्वर्या भाटी जी उनकी तरफ से नहीं आई, एएसजी ऐश्वर्या भाटी भी हमारे लिए कोर्ट में मौजूद थी इस मैटर को लेके। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या थी कि एमएचआरडी की एसएलपी टैग नहीं होने से, हाईकोर्ट में क्या होता है कि मामले को जज सुनते हैं, क्या मामला है, दोनों वकीलों में बहस होती है। सुप्रीम कोर्ट में जज घर से मैटर्स को पढ़ के आते हैं, जो भी ब्रीफिंग होती है, जो भी, वो तो अलग होती है, लेकिन प्रकरण होते हैं उसमें जज घर से उन चीजों पे अपनी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी बना के आते हैं, एक माइंड सेट करके आते हैं, इसलिए वो मैटर को पढ़ के आते हैं और जल्द से जल्द। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि जो फ्रेश केस लगते हैं, जो मंडे और, शुक्रिया भाई दिनेश, मंडे और फ्राइडे को लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मंडे फ्राइडे को दो ही चीजों में बहस होती है कि इस केस को आगे चलाना है या डिस्पोज करना है। जब हमारा केस पहली बार लगा था तो यही था कि ये डिस्पोज की अवस्था में है या फिर इसको आगे चलाना है, तो इन्होंने आगे भेजा था। और इसी प्रकार ये जो केस था अपना, अब जो 28 तारीख को था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में
जो मेन बात थी, तो जज साहब ने एक बात रखी थी, एमएचआरडी की एसएलपी टैग नहीं हुई थी उस टाइम, अब तो हो चुकी है, हमारे साथ ही हो चुका है, तो वो उसको पढ़ के नहीं आ पाए थे। एमएचआरडी की जो एसएलपी थी उसको पढ़ के नहीं आए, उन्होंने इस पर चर्चा भी की। तो एक बात ये थी कि कई लोगों को लग रहा है कि 19 जुलाई बहुत लंबा ले लिया, ये ले लिया। तो दोस्तों, हमारे एडवोकेट की तरफ से या एमएचआरडी के एडवोकेट ने भी ये कहा था, इस पर स्टे लेने की कोशिश की थी, ये नहीं कि स्टे लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेन बात थी कि ये जज इस केस को सुनने के कम मूड में थे। उनके उस दिन 3 केस थे, 3 डिस्पोज की अवस्था में थे, और तीनों केसों के आगे की डेट दी। उन्होंने कोई भी स्पेस पे मतलब अपने आप की तरफ से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं था जज साहब की तरफ से। और उन्होंने एक बात भी रखी, क्योंकि वो 10 तारीख को रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपको पता है, विनीत सरन जी 10 तारीख को रिटायरमेंट हो रहे हैं, और वो अगर कोई मैटर को सुनते हैं तो उनको जजमेंट लिखाना पड़ता है, बड़ा जजमेंट हो जाता है तो लंबा चल जाए, तो उस आधार पे उन्होंने इस पे बहस नहीं करवाई। और 10 को रिटायरमेंट हो रही है, और अगले वीक से क्या है, 10 के अगले वीक से छुट्टियां पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के तमाम युवाओं तक आवाज पहुंचाए, ताकि राजस्थान के तमाम युवाओं को यह पता चल सके कि क्या वस्तुस्थिति क्या होती है। कई बार युवा साथी बिना कुछ सोचे समझे कमेंट्स कर देते हैं, कई मैसेज करते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, हम भर्ती से बाहर हो गए हैं, हम निराश है। ऐसा नहीं दोस्तों, जुलाई की 19 तारीख जरूर दी है, मामला जो था वो थोड़ा आगे जरूर गया है, लेकिन कहते हैं ना, सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। आप लोगों को बता देता हूं, 13 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही है दोस्तों, और उससे अगले वीक में अपना केस लग रहा है। केस में 1 या 2 हियरिंग होगी। मैं आपको आज वापस आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे साथ एमएचआरडी लेके आई है एसएलपी, उसके एसएलपी बहुत शानदार है। अगर आप पढ़ोगे तो इस बात को उन्होंने स्पष्ट तौर से लिख रखा है कि हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स थे वो इस चीज को लागू नहीं किए हैं, हाई कोर्ट ने हमारी दलीलों को नहीं समझा है, हर प्रकार के आर्गुमेंट को टॉपिक टू टॉपिक उन्होंने लिखा है, हमारे साथ आके कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। कई लोगों को यह शिकायत भी थी कि एनसीटी की तरफ से, एमएचआरडी की तरफ से सुपर सीनियर नहीं आ रहे, तो वो भी उपस्थित होंगे। इस संदर्भ में मेरी आज ही केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई है इस मैटर में, पहले भी हम इस मैटर को लेकर कर रहे थे और आज भी हुई है। हम कुछ तथ्यों के आधार पर काम कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कई युवा को लग रहा है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपका ऑर्डर हुआ है सब्जेक्ट टू एसएलपी, आपका जो आदेश है वो सब्जेक्ट टू एसएलपी है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास ये भी करना पड़ेगा कि हमारा जो आदेश है उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए जितने भी लोगों की नियुक्तियां होती है उसमें इस केस का हवाला दिया जाए, क्योंकि कई बार कई नए निदेशक साहब आए, उनको शायद तक इस केस का पता ना हो, तो उनको अवगत कराना बहुत जरूरी है और हम सबको अवगत कराएंगे। सब्जेक्ट टू एसएलपी होने से सरकार को नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको नौकरियां देंगे, और नौकरियों के लिए हम संघर्ष पहले भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे। देखो दोस्तों, असफलता एक ऐसी चीज होती है कि कहीं ना कहीं कई लोगों को ऐसा लगता है कि परिणाम इच्छा के अनुरूप नहीं आते। मैं आपको 2 चीजें आपको शॉर्ट तरीके से लाइव के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि बीएड जीतेगी। मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, आप ना माने तो खुद उन चीजों को पढ़े, हिंदी ट्रांसलेट करें अगर अंग्रेजी नहीं आ रही है, और कोई चीज ना समझानी तो फिर भी मुझसे पूछे या मुकेश जी से पूछे, देवेश से पूछे। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे अब्राहम लिंकन, काफी बार चुनाव हार चुके थे, निराशा मिली थी, लेकिन बाद में जीते और इतनी बड़ी शख्सियत बने कि हम इस लाइव के माध्यम से चर्चा भी कर रहे हैं। एक उदाहरण आपके सामने मैं रख देता हूं। 2016 गणित विज्ञान की एक भर्ती थी। इस केस को लेके जब पहली बार शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात होती है तो शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं कि भर्तियां खत्म हो गई, 18 की नियुक्तियां हो गई, क्या भर्ती है, जाने दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। कई जो नेता बने फिरते हैं, कई बेरोजगारों के नेता बने फिरते हैं, उन्होंने तो यह तक कह दिया था भर्ती लैप्स हो गई, कुछ नहीं होना है। लेकिन मैं जिस चीज को पहले भी मैंने कहा था कि हमने पूरी कोशिश की, एकजुट से जुड़े, न्यायालय में गए, सरकार पे दबाव भी बनाया, और वो भर्ती आज कंप्लीट भी हुई। 874 परिवारों को
गणित विज्ञान में और 511 अंग्रेजी विषय में वो चीजें हुई। थोड़ा समय लग रहा है, मैं मानता हूं इस चीज का। जब न्याय समय पर नहीं मिलता तो वाक्य में न्याय जैसा होता है, लेकिन जीत का मजा तब भी आता है जब हर लोग आपकी हार की अपेक्षा करते हो। मैं आपको आज भी क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ये मैटर अब एक छोटा मैटर नहीं है। इस मैटर को लेके बहुत सारी चीजें आएगी, आप लोगों को परिणाम सुखद मिलेंगे, इंतजार करें। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कई लोगों को लगा कि हम फार्म भरने से रह गए 2022 वाली भर्ती में। 2022 में जो व्यक्ति मेरे से इस में जुड़ा था 2021 वाली में, मुझे पता है उसके अच्छे अंक भी है, या लगभग वो पास है। तो जो पास है सरकार ने उसकी वैधता लाइफ टाइम कर दी। जब आप, ये तो अब पात्रता परीक्षा हो रही है जिसके फार्म की बात कर रहे हैं, यहां पे पात्रता परीक्षा हो रही है और इसमें भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं। आप लोगों को क्या पता एक अच्छी न्यूज मिल जाए, लेकिन मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि ये तो 90+ नंबर आप लोगों के थे, तभी आप इसमें उम्मीद लगाए बैठे थे। इसकी जो थी वैधता लाइफ टाइम हो चुकी है, आप सबको पता है 2021 वालों की। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से जीतते हो तो आप डायरेक्ट बैठोगे एग्जाम में, मेंस एग्जाम में। इसके साथ साथ हम एक और चीज में कर रहे हैं कि जो वैधता 2018-16 जिन लोगों की है, जब थैंक यू आयुष जी, जब मैं एक बात कह रहा हूं कि जब 2016-18 की वैधता को सरकार इसको बढ़ा सकती है या बढ़ रही है, इसके मामले में न्यायालय में मामला विचाराधीन है। 2018 की जो वैधता थी उन लोगों को भी मौका मिल सकता है, तो ये 21 वाला तो वैसे ही लाइफ टाइम कर चुके हैं। उम्मीद मत छोड़िए, हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। दूसरी बात, परिणाम सुखद भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं तो क्या है, जिंदगी बहुत बड़ी है। हम अच्छा चीज का इंतजार पहले भी कर रहे थे और अभी भी करेंगे और जीतेंगे। आपकी उम्मीदों को नहीं टूटने देंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं एक चीज और बता देता हूं कि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। आप सबको पता है कि रीट का पात्रता परीक्षा का एग्जाम जुलाई में है, जुलाई में है। इसके पश्चात वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, लगभग सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। और उसके पश्चात अधीनस्थ बोर्ड को काम दिया है मेन एग्जाम का, रीट का। मेन एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड दिसंबर तक भरी नहीं है और जनवरी से पहले रीट का एग्जाम नहीं होगा। उससे पहले आपके पास जजमेंट होंगे 2021 वालों को और 22 वालों के लिए। आप लोग क्लियर कर देता हूं, आपके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे। और रियल में बिल्कुल पादाराम जी, 2016 पारी पूरी नहीं हुई है, मुझे भी पता है, और उसको पूरी करवाने की कोशिश हम करेंगे, आप चिंता ना करें। मैं कह रहा हूं कि रीट का एग्जाम जनवरी तक होने का प्रस्तावित है और फर्स्ट ग्रेड उसके पश्चात होगी व्याख्याता भर्ती परीक्षा। बहुत सारे युवा अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूं, हम जीतेंगे, एकजुट होकर जीतेंगे। बीएड के लिए जीतने की पूरी उम्मीद है और इस बात से ये स्पष्ट है, एमएचआरडी के साथ आने से, बात को रखने के, काउंटर एफिडेविट डालने से, जो अपनी तरफ से एसएलपी डालने से। एक और बड़ी बात, कई लोग कह रहे हैं कि एमएचआरडी की 6 तारीख को सुनवाई है। देखो, कई प्रकार की बात है। एमएचआरडी का फ्रेश केस लगा है, आप लोगों को पता है। एसएलपी की उनकी डेट मिली है 6 तारीख। एमएचआरडी आके हमारे साथ 28 को खड़ी हो गई थी, हमारे साथ उसकी एसएलपी टैग हो गई है। 6 को इस केस पे सुनवाई शायद ही हो या ना होने की बात माने, क्योंकि वो टैग होके हमारे साथ आगे की तारीख में साथ आ जाएगी एमएचआरडी की। 6 को उनको कंप्यूटर जनरेट लिस्ट मिली है जो नई एसएलपी लगी थी, तो वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, आप सबको पता है। और हमारी पूरी कोशिश है कि एक पहले हम सुनवाई करवाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई किसी प्रकार से हमारी बात होगी तो हमारे एडवोकेट से जो राय लेके हम उस हिसाब से काम करेंगे, आपको अवगत भी कराएंगे समय समय पे। एक ध्यान रखें, नई भर्तियां जितनी भी आ रही है उसमें ओबीसी को जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो एक्स सर्विसमैन को दिया जा रहा है, ओबीसी और जनरल की जो सीटें कम होती है, उसके संदर्भ में भी मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूं और आज भी बता रहा हूं। आप, ये मुद्दा आपके करियर को खत्म कर रहा है दोस्तों। सीटें बहुत कम मिल रही है, आपको एकजुट होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, इस मुद्दे पे सबको साथ आना पड़ेगा। तुषार मेहता जी भी आएंगे, चिंता ना करो। आशीष यादव जी,
वक्त पे सब मिलेंगे, आप चिंता ना करें। मैं इस मुद्दे पे काम ही कर रहा हूं और आपको सकारात्मक परिणाम लाके दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। ओबीसी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का जो मुद्दा मैं बता रहा था दोस्तों, हर भर्ती में 21% ओबीसी को आरक्षण मिला होता है। और दूसरी मैं बात बता रहा हूं कि अगर महिलाओं की सीटें काट दी जाए 1/3 के लगभग, तो 14% सीटों में 12.5% अगर पूरे ओबीसी के लग जाते तो ओबीसी को कुछ नहीं मिलता है। जहां पे 50-60 सीटें होती है तो वहां पे तो एक सीट नहीं मिलती है। कई भर्तियां आपने विगत देखी है और हर मामले में आप इस बात को समझे। आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो, ओबीसी हो जनरल हो, अगर ओबीसी जनरल को प्रभावित होता है इस मैटर से तो अन्य कैटेगरियां अपने आप प्रभावित होगी। इसलिए इस बात को समझे, उनको वर्टिकल आरक्षण दीजिए। एक्स सर्विसमैन देश के लिए अच्छा काम करते हैं तो उन लोगों को, हमारे सैनिक जो भी है उनको सरकार अलग से 12.5% सीटें क्रिएट करे, वर्टिकल दे जो पहले आती थी, ताकि उनके परिवारों का भी भला हो, उनके बच्चों को भी भला हो। टीएसपी के युवा साथी काफी मैसेज कर रहे थे, 2016 गणित विज्ञान में बोलूंगा। टीएसपी के काफी युवा वीडियो भर्ती के बारे में मुझे कॉल कर रहे थे, आज भी कॉल आए और भी आए। इस मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूं दोस्तों। काफी दिनों के विचार के पश्चात आपके युवा टीम के काफी आए थे। 2 या 3 दिन में आपको सभी टीएसपी से संदर्भ में आप लोगों को वीडियो भर्ती से जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं इस बात को पहुंचाए। 2 या 3 दिनों में आपको इस मैटर में, इससे संदर्भ में हम कुछ ऐसा करेंगे, आप सबको अवगत भी करा देंगे। क्योंकि जरूरी है, वीडियो में जिस प्रकार से विज्ञप्ति अनुसार आपको जो पद नहीं मिले हैं, हम कोशिश करेंगे आपके जो नियर अबाउट है उन सभी लोगों को मेंस एग्जाम बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। सीटेट एक ऐसा पात्रता परीक्षा है जिसको लाइफ टाइम कर दिया है एनसीटी ने। सीटेट और रीट, आरटेट, अगर इनको पात्रता लाइफ टाइम कर दी है सबकी, तो अन्य राज्यों के तर्ज पे सीटेट वालों को, ताकि युवा का टाइम बचे, रीट की तैयारी ना करते वो सेकंड ग्रेड ही कर सके। अब आगे आने वाले दिनों में सेकंड ग्रेड आ रही है, अगर सेकंड ग्रेड में उसको पॉजिटिव वे मिल जाए तो बढ़िया है। अगर उसको निराशा हाथ लगती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कोसे ना। सरकार मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जो बिहार, यूपी, इन राज्यों के तर्ज पे राजस्थान में भी सीटेट वालों को पात्र घोषित करे। इसके संदर्भ में जल्दी ही हम डेलीगेशन के रूप में मिलते हैं, शिक्षा मंत्री के सामने ये बात की अवगत कराते हैं। और साथ में जो युवा इसमें पात्रता रखता है उसका टाइम बचेगा, टाइम ही नहीं उसका धन भी बचेगा और वो नई भर्ती की तैयारी सही तरीके से कर सकेगा। तो इस चीज को लागू करवाने के लिए सभी को एकजुट होना जरूरी है और एक साथ आने की आवश्यकता है। मैं भी कोशिश करूंगा, आप सब भी कोशिश करें। मन सिंह जी इंतजार करें, लेवल 1 के लिए अपन काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, आप लोगों को अवगत कराएंगे जल्दी। और जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, कई लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, कई बार उनके माइंड में कुछ और बातें आ जाती है, कहीं अन्य प्रकार की बातें रख देते हैं। क्योंकि हर जगह पेशेंस हर व्यक्ति नहीं रख सकता। धैर्य एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये एक युद्ध होता है, वो भी स्वयं के विरुद्ध होता है। और धैर्यशाली ही व्यक्ति सफल होते हैं। कई बार एक दूसरे की टांग खिंचाई करने की कोशिश करते हैं और कई ऐसे भी युवा है जो बीएड का मुखौटा ओढ़ के बीएसटीसी के लिए काम करते हैं। लेकिन हमें प्रभावित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सबको एकजुट होकर काम करना है। छुट्टियां आ रही है, आपको पता है, कोर्ट्स की छुट्टियों के पश्चात अवश्य जीतेंगे, बैच भी चेंज होगी, कुछ परिणाम भी चेंज होंगे और एक दिन अपनी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसी आशा और इसी अपेक्षा के साथ दोस्तों मैं आपको, हाँ, हीरालाल जी लोढ़ा ओटीआर का जो आप कई लोगों ने मुझे भेजा है, ओटीआर का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, उसके संदर्भ में मैं सुधार करवाने की कोशिश करूंगा। 1 या 2 दिन में शायद तक आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इस संदर्भ में मैं पूरी कोशिश करूंगा और जितने भी ओटीआर से संबंधित जो युवा प्रभावित है वो मुझे टेक्स्ट एसएमएस जरूर डाले। और कोई भी आपके मुद्दे हो, कोई और मैटर हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करें। हो सकता है कि कॉलिंग वगैरह ना उठा पाऊं कई बार, तो रिप्लाई करने की मैं कोशिश करता हूं। कॉलिंग के लिए हमारे मुकेश जी से आप बात कर लीजिए और फिर भी कोई बात हो आपकी कोई, तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, पिन कर दिया है मैंने अपने नंबर। और जो भी आपकी कोई डिमांड्स हैं, कोई और मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे। और युवाओं की जैसे 2013 एक ऐसी भर्ती, 2013 सूचना सहायक,
2013 22 चल रही है दोस्तों, कितना इंतजार कर रहे हैं, कितना प्रभावित हुए हैं युवा। आस पार्टी हर विधायक को एमएलए के चक्कर काटे, जयपुर से दिल्ली पैदल मार्च किया, अपनी बातों को रखवाने की कोशिश की, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए न जाने कैसी कैसी बातें करी। हर जगह से मिला तो केवल एक आश्वासन, इस भर्ती को पूरा करवाने के लिए वित्तीय स्वीकृतियां तक जारी हो गई, बस सरकार के कुछ अधिकारियों की लेट लतीफी की वजह से अटकती गई। जरूरी है सबको साथ आके सब इस मैटर को समझे और आगे बढ़ाने की जरूरी है। 2013 पंचायती राज एलडीसी देख लीजिए क्या हुआ, 2 बार घोषणाओं के चुप हो गई, लेकिन जल्द इस पे काम होगा। सरकार की तरफ से इसमें भी पॉजिटिव रिस्पांस हर बार मिला है, लेकिन रिस्पांस ही मिला है, काम नहीं हुआ है। तो जरूरी है सकारात्मक परिणाम निकले, इसके लिए हम एक व्यूअर्स से काम करेंगे, आप लोगों के बीच में साझा की जाएगी। जल्दी आप लोगों से मिलते हैं, रूबरू होते हैं। आपके जो भी सवाल कमेंट्स वगैरह जो भी हो आप मैसेज डालें। 2016 गणित विज्ञान के युवा साथी काफी लोग जुड़े हैं, मुझे कह रहे थे कि अब आपको एक साथ होके इस पे काम करना चाहिए, जरूरी था। मैं कुछ देख रहा था, कई लोग ये कह रहे थे कि हम करवा रहे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो मैं सोच रहा था कि कुछ कर सकते हैं क्या इस मैटर पे। ये मैटर कुछ छोटा नहीं है, सरकार की तरफ से इस फाइल को क्लोज करने की कोशिश की गई है, वापिस खोली गई, नियुक्तियां दिलाई गई। अब भी उस पर कुछ काम करेंगे, क्योंकि जिस वैसे मैं चलता हूं वहां पे काम मैं करवाने की कोशिश पूरी करता हूं और होता है। तो दोस्तों 2016 गणित विज्ञान के लिए जो आस आप लोगों ने जो टोई थी, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले थे, उस पर अपन काम करेंगे और जल्दी आप लोगों के लिए एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैं काम करूंगा। चाहे मैं बैकडोर से करूं, चाहे सामने से करूं, आप लोगों का परिणाम सार्थक निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।